चंचल जी, क्या लग रहा है कि थोड़ी और अगर मजबूती दिखाई होती इंडिया अलायंस ने तो शायद आप उस आंकड़े तक पहुंच गए होते जो इंडिया अलायंस जिस तरीके से आकार शुरू में ले रहा था उस तरीके से आप लोग इकट्ठे नहीं रह पाए। अगर वो अलायंस इकट्ठा रहता तो शायद आज आप उस एज तक पहुंच गए होते। देखिए, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ और आपको धन्यवाद करता हूँ, साथियों का धन्यवाद करता हूँ। ये लड़ाई केवल समाजवादी पार्टी की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई देश बचाने की। अभी हमारे साथी जो संविधान बचाने की बात कर रहे थे, इनके विधायक, इनके सांसद, इनके बड़े नेता बड़े बड़े मंचों से संविधान खत्म करने की बात करते थे। और बीजेपी की मंशा और आरएसएस की मंशा किसी छुपी नहीं हुई है। हर एक आदमी इस बात को जानता है। और जिस तरीके से देखा होगा आपने, संविधान की आत्मा पर चोट पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग गाये बगाए करते रहते हैं। चाहे 35 रोस्टर हो, चाहे लेटरल एंट्री हो, चाहे वो पिछड़ों का आरक्षण खाने की बात हो, चाहे ये लगातार जो है इनका ये प्रयास रहता है दलित अल्पसंख्यक के साथ अन्याय अत्याचार लगातार करते रहे, हकमारी वाला काम करते रहे। एक चीज तो तय हो गई है कि बार जनता ने ये जरूर प्रयास किया है कि जो लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं, जो वादे करके मुकर जाने वाले लोग हैं, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, भाई को भाई फैलाने वाले लोग हैं, धर्म को धर्म फैलाने वाले लोग हैं, जाति को जाति फैलाने वाले लोग हैं, उनको जनता ने करारा जवाब दिया है। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम देखें, कई सारी सीटों पे बीजेपी के लोगों ने बहुत बेईमानी भी की है और ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि लोकतंत्र का ही गला घोटने का काम किया है। लेकिन फिर भी यहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी के रूप में और बहुत प्रचंड वोटों से कई सारी बड़े बड़े मार्जिन जीते गए हैं। और आपको एक चीज देखना पड़ेगा, आज उत्तर प्रदेश के अगर देखें तो बीजेपी के भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जनता ने जो है मैंडेट दिया है, तो समाजवादी पार्टी और हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का जो नारा दिया, मेरे सवाल को आप टाल गए। सब कुछ हो गया। मेरा सवाल यही था कि क्या ये अलायंस, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं। जो पिछले साल जून का महीना था, 23 जून, पटना और पटना की गर्मी में जिस तरीके से सब इकट्ठा हुए थे, अगर वो इकट्ठा होते तो शायद और ज्यादा बेहतर स्थिति होती। नहीं, मैं आपको बताऊं कि देखिए, निश्चित तौर से हम थोड़ा सा पीछे रह गए जरूर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक भी नहीं। और मैंने बताया कि जिस तरीके से बीजेपी ने लगातार ये संवैधानिक संस्थाओं का चुनाव आयोग का दुरुपयोग भी किया है। अरे सर, अब इसको तो छोड़ दीजिए सर, अब इसको चुनाव आयोग को तो छोड़िए। चुनाव आयोग ने इतना बेहतर चुनाव करवाया है सर, ईवीएम चुनाव आयोग, कम से कम अब उसको तो बख्श दीजिए। पूरी बात तो आ जाने दो आप। हाँ, कई सारी सीटों पे बहुत सारे विवाद हुए, चाहे बांसगांव की सीटों, फर्रुखाबाद की सीटों, मेरठ, कई सारी सीटों पे बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन भी आए हुए। मैं ये जरूर कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात जरूर समझ लें, जनता ने उनके खिलाफ जो है मैंडेट किया है। और अगर सच पूछिए तो प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले तो एक बार कम से कम जरूर जो है एक बात मानना चाहिए था कि जनता ने हमारे खिलाफ थी। ठीक है।